ए एक्वायर्ड ऑन 1 जनवरी 2021, मान लो 21, अ मशीन अंडर अ हायर परचेज एग्रीमेंट, एक मशीन खरीदी है हायर परचेज एग्रीमेंट के द्वारा, विच प्रोवाइड फॉर हाफ ईयर इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹6,000। देखो एक मशीन खरीदी है, कैसे परचेज करी है मशीन को? हायर परचेज एग्रीमेंट पर, ओके। और इसके लिए विच प्रोवाइड 5, सबसे पहले डेट ऑफ परचेज लिख देते हैं, चलो डेट ऑफ परचेज है 1 जनवरी 2021, ओके। और क्या है? विच प्रोवाइड 5 इंस्टॉलमेंट, कितनी है? 5 इंस्टॉलमेंट है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है 5। अब 5 इंस्टॉलमेंट जो है वो हाफ ईयरली है या ईयरली है? तो बेटा कुछ नहीं बोला होता है तो हम इंस्टॉलमेंट ईयरली मानते हैं, लेकिन यहां पर कैसे बोल रहा है? 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, तो 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है ना। अब हाफ ईयरली का मतलब क्या हो गया? 6 महीने में एक बार, और साल में कितनी इंस्टॉलमेंट होगी? 2, आया? ठीक। ऑफ ₹6,000 ईच, इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना है? एक इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की है? वो है सर 6,000 रुपीज ईच, एक इंस्टॉलमेंट 6,000 रुपए की, तो कितनी इंस्टॉलमेंट हो जाएगी? 5। तो आप सोचो कितना होगा ये? 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000, तो 6,000 की 5 इंस्टॉलमेंट, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 30,000 रुपए, ओके। और डाउन पेमेंट वो नहीं दे रखा, तो हम चाहे तो हायर परचेज प्राइस निकाल भी सकते हैं, ठीक है। और इसमें ये भी लिखा हुआ है द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बीइंग ड्यू ऑन 1 जुलाई 2021। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब हो रही है? 1 जुलाई 2021 को। तो ये इंस्टॉलमेंट कैसे है हमारी? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की है? 6,000 रुपए की, डेट 1 जुलाई 2021। फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट वही 6,000 रुपए की। अब 6 महीने गिन लो आगे। खुशबू मौर्य लेट क्यों आए हो भाई? अब 6 महीने गिन लो, 1 जुलाई में एक इंस्टॉलमेंट पे कर दी और 6 मंथ बाद में दूसरी है, क्योंकि हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है, तो जुलाई पूरा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 31 दिसंबर को। फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट 6,000 रुपीज की कब होगी? वही वापस 1 जुलाई आ जाएगी, लेकिन 2022। फिर फोर्थ इंस्टॉलमेंट 6,000, वही 31 दिसंबर 2022। और फिर फिफ्थ इंस्टॉलमेंट लास्ट वाली, 5 इंस्टॉलमेंट ये टोटल, वो हो जाएगी 6,000 1 जुलाई 2023। 5 इंस्टॉलमेंट है, ओके। एज्यूमिंग दैट एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम। देखो इंटरेस्ट रेट कितनी है? 10%। इंटरेस्ट कितना शामिल है इनमें? 10% इंटरेस्ट शामिल है, लेकिन यहां बहुत अच्छा पॉइंट है, एक इंटरेस्ट रेट है 10% पर एनम। बेटा यहां देख रहे हो 10% प्रति वर्ष है। हम यहां पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो एनम के हिसाब से तो करेंगे ही नहीं ना, हमारी इंस्टॉलमेंट ही हाफ ईयरली है, तो इंटरेस्ट हम ईयरली कैसे ले सकते हैं? 6 महीने के पीरियड का जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो 10% रेट थोड़ी लगाएंगे। अगर 10% रेट लगाएंगे तो वो तो ईयरली कैलकुलेट हो जाएगा। तो क्या करें? इस रेट को हाफ कर लो, तो हमको ईयरली नहीं हाफ ईयरली इंटरेस्ट रेट चाहिए। वो कैसे आ जाएगी? 10/2 कर दो तो 5%। तो हम इंटरेस्ट रेट 10% यूज नहीं लेंगे, हम लेंगे 5%। क्यों? क्योंकि हमारी इंस्टॉलमेंट हाफ ईयरली है। हमारी जो इंस्टॉलमेंट है वो कैसी है? हाफ ईयरली है। अगर हमारी इंस्टॉलमेंट ईयरली होती ना तो हम 10% ले लेते, जैसे हमने कल जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने 10% 12% जो भी रेट थी उसको ले लिया था, क्योंकि इंस्टॉलमेंट हमारी ईयरली थी। अगर हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है तो फिर इंटरेस्ट रेट भी हाफ ईयरली ही लेनी पड़ेगी। ओके ठीक। अगर यहाँ हाफ ईयरली दे देता, ऐसे बोलता ना 10% हाफ ईयरली,
तो 10 ही रहने देते, पर यहाँ पर बोला पर एनम, साल की 10% है तो 6 महीने की 5% होगी। ओके, अब अगर आपसे, अच्छा इसमें एक चीज़ दे ही नहीं रखी है, आपको ये ज़रूर बोला है कैलकुलेट द कैश वैल्यू ऑफ मशीन, कैश प्राइस पूछी है, और जितने भी वर्किंग नोट्स बनेंगे वो आपके आंसर के पार्ट होंगे, जो भी कैलकुलेशन होगी ना उसके भी मार्क्स मिलेंगे। ओके, इसमें डाउन पेमेंट कहीं नहीं दे रखा, तो हम 0 मान लेंगे, डाउन पेमेंट होगा ही नहीं, बिना डाउन पेमेंट के मशीन खरीदी है। तो यहां पर अगर आपसे कोई पूछे हायर परचेज प्राइस, हायर परचेज प्राइस, तो क्या हायर परचेज प्राइस आप कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। फॉर्मूला मैंने क्या बताया, 2 फॉर्मूले थे, एक तो हो जाएगा आपका, एक तो मैंने बताया था आपको 2 फॉर्मूले बताए थे, एक तो डाउन पेमेंट प्लस क्या ले लो इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है, एक तो ये, और एक जो जतिन बोल रहा है अभी वो क्या था, कैश प्राइस, कैश वैल्यू नहीं बताया ना, क्या बोलते हैं कैश प्राइस और प्लस इंटरेस्ट। ये हायर परचेज प्राइस पूछी नहीं है, लेकिन अगर पूछ ले और हमें पता भी तो होनी चाहिए ना, तो डाउन पेमेंट तो 0 है, इसमें है ही नहीं क्वेश्चन में। इंस्टॉलमेंट कितनी है, 6-6 हज़ार की कितनी इंस्टॉलमेंट है, 5, तो टोटल इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट कितना हो गया, 30,000 रुपए, तो हो गया 30,000, तो यहां कितना हो गया 30,000। ये वाला, ये कैश प्राइस अगर पता चल जाए और इंटरेस्ट पता चल जाए तो इस फॉर्मूले से भी हम हायर परचेज प्राइस निकाल सकते हैं। ओके ठीक है, और थोड़ा मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन लगाओगे ना तो हायर परचेज प्राइस अगर आपके पास आ गई है, अब आपके पास कैश प्राइस या इंटरेस्ट दोनों में से एक चीज आ जाए तो ये पूरा फॉर्मूला ही सॉल्व हो सकता है। लेकिन हमको ना कैश प्राइस पता है ना इंटरेस्ट पता है, तो इक्वेशन नहीं बन सकती। तो अब हम क्या करेंगे, हम वही करेंगे जो हमने नेक्स्ट लेक्चर में किया था, हम टेबल बनाएंगे और उसके अंदर हम सबसे पहले सबसे लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट वो लेंगे। ओके करें फिर। ओके अंकित मौर्य, रहनुमा पारवीन आप कहाँ चले गए बेटा? सर कैन आई आस्क यू क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस तो पूछा ही नहीं आपने, मैं वेट करता रह गया इतना। चलिए तो कल वाला फॉर्मेट बनाते हैं और देखना बेटा बहुत इजीली निकल जाएगा, है ना। देखो कैसे मैं बताता हूँ आपको, सेम कल वाला फॉर्मेट। सबसे पहले ले लेंगे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, यहाँ आ जाएगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ आउटस्टैंडिंग बैलेंस और कैश प्राइस। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट और यहाँ आ जाएगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ आ जाएगा आपका कैश प्राइस, ठीक है बेटा। रहनुमा पारवीन इस बारे में हम बात करेंगे। ओके लेकिन बेटा ऐसे क्वेश्चंस जो है ना या तो क्लास के स्टार्टिंग में या क्लास के एंड में पूछा करो, है ना। क्वेश्चन के बीच में फिर पूरा क्वेश्चन डिस्टर्ब हो जाता है, तो टाइमिंग से रिलेटेड इशू हो या कोई और इशू हो ना तो वो क्लास के एंड में पूछा करो आप। ओके ठीक, तो हम उसके ऊपर बात करेंगे सब मिल करके। कैश प्राइस और यहां हो जाएगा आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस। अब मैंने क्या बोला था आपको, सबसे पहले सबसे लास्ट इंस्टॉलमेंट लेनी है। लास्ट वाली कौन सी है? इंस्टॉलमेंट नंबर 5। कितने रुपए की है सर? 6,000 की। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? वही ये जो है ये किसके बराबर है? इसमें इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट भी जुड़ा हुआ है। प्रिंसिपल अमाउंट है 100, इंटरेस्ट है 10% नहीं 5%, क्योंकि हाफ ईयरली है ये, तो 5% लेंगे तो ये हो जाएगा 105 × 5। इसकी जगह आप ये भी कर सकते हैं, है ना, अमाउंट जो भी आपका इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ये फॉर्मूला भी है, ठीक है। अब इसको देखिए आप, अमाउंट कितना है 6,000 इंटू रेट 5 अपॉन 100 और रेट कितनी है 5, तो ये सेम हो गया। देखो 6,000 डिवाइड बाई 105 और 5, ये कल मैंने बताया भी था, ठीक। तो अब इससे आपका इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। देखो कितना आ रहा है इंटरेस्ट, कैलकुलेट करो। कैलकुलेटर है आप लोगों के पास? बेटा टाइमिंग से रिलेटेड बात अभी नहीं करेंगे प्लीज, टाइमिंग से रिलेटेड बात हम क्लास के एंड में करेंगे। तो अभी आप फोकस करो अपनी पढ़ाई पर। तो ये आ रहा है 285.71 और इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो ये हो जाएगा 286, ठीक है। तो हमारा कैश प्राइस कितना आ जाएगा भाई? 6,000 की इंस्टॉलमेंट थी, उसमें इंटरेस्ट है 286, तो अब देख लो 5714,
और आउटस्टैंडिंग अमाउंट भी कितना हो जाएगा ये। फिर हम 4200 अंकित कहाँ से लाया भाई? कौन सा कैलकुलेटर है तेरे पास? कोई साइंटिफिक कैलकुलेटर तो नहीं है टाइम ट्रेवल कर सके उससे या कुछ? बेटा अंकित ये देख, ये क्या इसको बोलते हैं कैलकुलेटर। ये बिल्कुल सस्ता वाला 100 रुपये वाला कैलकुलेटर है, लेकिन आंसर सही करता है। ये 6000 डिवाइड 105, ठीक है, और मल्टीप्लाई 5। फोर्थ इंस्टॉलमेंट पे आ जाओ। फोर्थ इंस्टॉलमेंट कितने की है? 6000 की, लेकिन मैंने क्या बोला था उसमें प्लस होगा आउटस्टैंडिंग जो लास्ट वाला है वो कितना है? 5714, लास्ट लेक्चर में कराया था ना। फिर डिवाइड बाय वही 105 और मल्टीप्लाई बाय 5, तो आपका इंटरेस्ट अमाउंट आ जाएगा। तो 6000 प्लस 5714 डिवाइड बाय 105 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आ रहा है 557.80, और इसको अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 558 रुपीज़। अब हम क्या करेंगे? इस 6000 में इस बार इंटरेस्ट ये वाला शामिल है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट तो हमारी यही है ना, ये फर्स्ट थी और ये सॉरी उल्टा करेंगे ना, तो ये 5th नंबर थी और ये 4th नंबर है। तो 6000 में से लेस कर दो इस वाला इंटरेस्ट। फाइव 442 और आउटस्टैंडिंग भी यही हो गया, ठीक। फिर इस तरीके से हम थर्ड पे चलेंगे। थर्ड में क्या है? इंस्टॉलमेंट है 6000 रुपीज़ की, और प्लस ये दोनों अमाउंट हो जाएंगे जो आउटस्टैंडिंग वाले हैं। एक तो है 5442 प्लस 5714, फिर वही डिवाइड बाय 105 और मल्टीप्लाई बाय 5। करो भाई इनकी टोटल। डिवाइड बाय 105 मल्टीप्लाई बाय 5, 816 816.95, और इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 816 17 हो जाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद में 50 से ज़्यादा है। राउंड ऑफ करना तो आता ही होगा ना बेटा। तो अब हम 6000 में से लेस कर देंगे 817, तो यहाँ आ जाएगा 5183। फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट भी कितने की है? ये थर्ड थी। सेकंड भी 6000 रुपीज़ की है, प्लस इस बार आउटस्टैंडिंग कितना है? 5183। ये लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है, तीनों लेने हैं। प्लस डिवाइड बाय 105 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आ जाएगा इंटरेस्ट अमाउंट। तो ये आ रहा है आपका 1063.76। अब राउंड ऑफ कर देंगे, पॉइंट के बाद में देखो 50 से ज़्यादा है तो अपर में चला जाएगा, एक डिजिट बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1064। अब हमारी इंस्टॉलमेंट वही 6000 रुपये की है, उसमें से ये इंटरेस्ट लेस कर दो, तो कैश प्राइस आ जाएगी इस इंस्टॉलमेंट में कितनी है? 4936। अब बच गया हमारा लास्ट है हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की है? इंस्टॉलमेंट अमाउंट तो हर बार सेम ही है 6000, प्लस इस बार देखो आउटस्टैंडिंग 4936, और बाकी के वो लेने हैं तीनों ही, तो 5183 प्लस 5442 प्लस 5714 डिवाइड बाय 105 मल्टीप्लाई बाय 5। करो कैलकुलेट, इन सबको जोड़ दो, डिवाइड करो 105 मल्टीप्लाई करो 5, तो ये आ रहा है 1298.80। अब देखो बेटा पॉइंट के बाद में 80 है, पॉइंट के बाद में 5 से ज़्यादा होता है तो इसको हम अपर में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 1299, तो यहाँ 6000 माइनस 1299 4701
4701। कैश प्राइस वाला कॉलम कौन सा है बेटा? ये हमको कैश प्राइस ही पूछी है ना क्वेश्चन में, तो ये रहा कैश प्राइस। कैश प्राइस और इंटरेस्ट पूछा है, तो देखो कैश प्राइस की टोटल कर लो 5714 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की कैश प्राइस, ये सेकंड इंस्टॉलमेंट की, ये थर्ड की, ये फोर्थ की, और ये मतलब उल्टा बता दिया, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ठीक है, ओके। तो ये पांचों इंस्टॉलमेंट की कैश प्राइस, तो ये हो गया 25,976। और सर इंटरेस्ट कितना है? ये रहा इंटरेस्ट, ये रहा एक है, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये और ये फिफ्थ इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट, ये फोर्थ का, ये थर्ड इंस्टॉलमेंट का, ये सेकंड का, और ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का। इनको प्लस कर दो। $4024। तो आपके पास कैश प्राइस और आपके पास इंटरेस्ट अमाउंट दोनों आ गया है। हमको वैसे पूछा क्वेश्चन ने यही था, क्या पूछा था सर? कैश प्राइस बताओ। तो ये रहा हमारा आंसर कि सर कैश प्राइस ये रही, कितनी है? 25,976। और सर इंटरेस्ट कितना है टोटल? वो है सर 4024। और अगर इंस्टॉलमेंट के हिसाब से देखना है तो ये रही टेबल। हायर परचेज प्राइस के देखो दो फॉर्मूले बताए थे मैंने, इससे तो मैंने पहले ही निकाल दिया था, अब इससे भी निकाल सकते हैं। देखो इससे भी निकाल सकते हैं ना। कैश प्राइस कितनी है? ये रही, अभी निकाली हमने 25,976, 25,976 रुपये। और इंटरेस्ट कितना वो भी हमने निकाला, ये रहा 4024। तो देखो आपका हायर परचेज प्राइस यही आएगा सेम 30,000 आया। ये पूछा नहीं है, ये तो मैं आपका कॉन्सेप्ट अच्छा करने के लिए बता रहा हूँ। हमको तो केवल यही पूछा था क्वेश्चन ने, कैश प्राइस बताओ, इंटरेस्ट बताओ, बता दिया मैंने। डाउन पेमेंट 0 था। दोनों की बुक्स के अंदर हमको जनरल एंट्री आनी चाहिए। सर दोनों की क्यों? क्योंकि बेटा हम तो अकाउंटेंट है ना, हम तो अकाउंटेंट है, हमारा काम है अकाउंटिंग करना। तो हम हायर परचेजर की बुक्स में भी, हमको हो सकता है हायर परचेजर बोले मेरी बुक्स में एंट्री करो, तो हमको आनी चाहिए। हायर वेंडर बोल सकता है, विक्रेता बोल सकता है, तो भी आनी चाहिए हमको। सेलर बोल सकता है, तो हमको तो दोनों की बुक्स में जनरल एंट्री करनी आनी चाहिए। तो हम पहले हायर परचेजर की बुक्स में जनरल एंट्री करते हैं। ठीक है, अब हायर परचेजर की बुक्स में जब जनरल एंट्री करते हैं, यानी कि अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग का मतलब जनरल एंट्री हो गया। ठीक है, ओके, उसकी लेजर भी हो गया, यानी कि अकाउंट बना दिए उसके, या बैलेंस शीट में कहाँ शो करना है, ये सब कुछ। ठीक है, तो इसमें अकाउंटिंग के जो मेथड्स हैं वो मैंने पहले भी बताए थे, जब ये चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर था तब मैंने बताया था। उसमें था कि जब भी हायर परचेजर की बुक्स में आप अकाउंटिंग करोगे तो दो मेथड आपको देखने को मिलेंगे। एक था कैश प्राइस मेथड, कैश प्राइस मेथड, और एक था इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। याद है? इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। ओके, ये तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सबसे फर्स्ट कैश प्राइस मेथड जो है उसको लेते हैं और हम देखते हैं कैसे जनरल एंट्री होती है। तो कैश प्राइस मेथड में पहले करा। वैसे जनरल एंट्री जो है जनरल का फॉर्मेट बना के होती है, लेकिन मैं यहां पर आपको जनरल एंट्री सिखा रहा हूं, इसलिए जनरल का फॉर्मेट मैं नहीं बना रहा हूं। अगर आप बोलोगे तो बना भी दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं सोच रहा हूं आपको सिखा रहा हूं तो काफी सारी चीजें होगी, तो मैं हेडिंग डाल के आपको करा देता हूं। फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट एंट्री कब होगी देखना, समझना। फर्स्ट एंट्री होगी एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द एग्रीमेंट। और मैं सारी एंट्री का रीजन बताऊंगा कि कोई एंट्री डेबिट क्यों हो रही है, कोई एंट्री क्रेडिट क्यों हो रही है। बट उसके लिए आपको बेसिक आना चाहिए, तभी आप मेरी बात समझ पाएंगे। बेसिक का मतलब आपको मॉडर्न रूल, गोल्डन रूल, एसेट रूल, लाइबिलिटी वाले रूल जो बेसिक लेवल ऑफ अकाउंटिंग में मैंने करवा रखे हैं आपको, वो आपको आने चाहिए, तो आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। ओके, ठीक। एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट, जब एग्रीमेंट में एंटर होंगे उस टाइम, देखो एग्रीमेंट में एंटर होंगे, कौन एंटर हो रहा है, परचेजर और सेलर। हम किसकी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, परचेजर के लिए,
तो जैसे ही एग्रीमेंट होगा तो एक घटना ये होगी कि एसेट आएगी। और बेटा आपको ये रूल तो याद ही है ना, वरना मैं कैसे आपको समझा पाऊंगा। एसेट्स ऑलवेज क्या होती है, डेबिट, मॉडर्न रूल। एसेट अगर इंक्रीज हो तो हम क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। एसेट अगर कम हो तो क्या करेंगे, क्रेडिट। ऐसे कैसे लायबिलिटी, लायबिलिटी ऑलवेज क्या होती है, क्रेडिट। अगर लायबिलिटी बढ़ रही हो, इंक्रीज हो रही हो तो हम क्रेडिट करेंगे, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही हो तो हम डेबिट करेंगे। वैसे हर चैप्टर में मैंने बताया है ये आपको। तो अब हमारे पास एसेट आ रही है, अपने आप को परचेजर समझ लो, क्योंकि आप परचेजर की बुक्स में ही एंट्री कर रहे हो, आप खरीदने वाले हो। तो आप जब एग्रीमेंट में आओगे, हायर वेंडर एग्रीमेंट में आओगे, तो आप क्या खरीद रहे हो, आपके पास क्या आएगी, एसेट आएगी। और एसेट इंक्रीज होगी, यानी कि आपके पास एसेट आएगी, और एसेट इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, डेबिट। सो यहां पर मैं क्या करूंगा, एसेट अकाउंट कर दूंगा डेबिट। लेकिन क्या आपने सारे पैसे दे दिए, नहीं, उधारी है, धीरे धीरे देंगे। तो एसेट के साथ में लायबिलिटी भी आई। लायबिलिटी कैसे आई कि वेंडर को पैसे देने हैं, तो वेंडर हमारे लिए लायबिलिटी हो गया, सेलर हमारे लिए लायबिलिटी हो गया कि भाई उसको पैसे देने हैं। और लायबिलिटी अगर आ जाए और लायबिलिटी इंक्रीज हो जाए तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। तो यहां हो जाएगा टू हायर वेंडर अकाउंट। अब जो भी बुक्स में नाम दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर वो लिख देंगे। ये हो गया आपके फर्स्ट एंट्री। एग्रीमेंट की डेट पे केवल यही होता है क्या, नहीं, एक चीज और होती है, हम डाउन पेमेंट करते हैं। हम क्या करते हैं, डाउन पेमेंट करते हैं। तो सेकंड होगा व्हेन डाउन पेमेंट इज मेड, इज मेड। अब भैया जब डाउन पेमेंट करेंगे, हाँ, कि मान लेते हैं भैया इसको देने थे 1,50,000 रुपए फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, हमने एसेट खरीदी 1,50 की, इसको कितने देने, 1,50। अब उसमें से कुछ मैं अभी दे रहा हूं टू बैंक, डाउन पेमेंट का मतलब पैसा जाएगा। मान लेते भाई मैं इसको 30,000 रुपए अभी दे रहा हूं, तो हायर वेंडर वाली लायबिलिटी जो कितने की है, 1,50 लायबिलिटी। क्यों, क्योंकि इसको देने हैं और मैंने 30,000 अभी इसको दे दिए हैं, तो क्या ये लायबिलिटी कम नहीं होगी, क्या अभी भी 1,50 देने हैं, नहीं सर, 30,000 तो दे दिए आपने, तो कितने लायबिलिटी कम हो गई। और लायबिलिटी जब कम होती है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अच्छा जी, ओके, तो इसका मतलब ये लायबिलिटी कम हो गई तो उसको डेबिट करना पड़ेगा। हाँ जी, तो यहां हो जाएगा हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने इसको पेमेंट कर दिया। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो डेबिट और क्रेडिट ऑपोजिट ही होते हैं। 1,50 से क्रेडिट, 30,000 से हायर वेंडर, 1,50 से क्रेडिट है और 30,000 से हायर वेंडर को डेबिट कर दिया, तो अभी वो कितना बच गया यहाँ पर, 1,20, और वास्तव में 1,20 ही देने, एक लायबिलिटी हमारी 1,20 की है। ठीक, ओके। फिर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, फिर थर्ड नंबर क्या होगा, थर्ड नंबर बेटा जब इंटरेस्ट ड्यू होगा, क्या होगा, व्हेन इंस्टॉलमेंट ड्यू या इंटरेस्ट ड्यू, व्हेन इंस्टॉलमेंट या इंटरेस्ट ड्यू, ब्याज देना पड़ेगा। ब्याज दे हो गया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का, है ना, इंटरेस्ट ड्यू या इंस्टॉलमेंट ड्यू। ड्यू मतलब अब देनी है बस 1-2 दिन के अंदर, बकाया है, वो डेट आ गई है इंस्टॉलमेंट देने की, तो उस पर इंटरेस्ट तो लगाना पड़ेगा ना। हाँ, और इंटरेस्ट हमको देना है बेटा, मिलेगा नहीं हमको, हमने उधार पे ली है, तो इंटरेस्ट देंगे। तो इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है, इनकम है, नहीं सर, एक्सपेंडिचर है। एज पर नॉमिनल रूल ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, तो इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट को हम क्या कर देंगे, डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। अच्छा, ये इंटरेस्ट ड्यू हुआ है, मतलब अभी तक पे किया नहीं है हमने, तो ये हमारी क्या है, लायबिलिटी हो गई कि देना है भैया। किसको देना है, हायर वेंडर को, तो लायबिलिटी और इंक्रीज हो गई। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए 1,20,000 रुपए है ना, 150 थे, 30 पे कर दिए, 1,20, उसका 10% इंटरेस्ट है। मैं ऐसे ही एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो 1,20 का 10% कितना हो गया, अभी 12,000 रुपए का इंटरेस्ट देना है, उसको दिया थोड़ी, तो लायबिलिटी बढ़ गई। तो हायर वेंडर को क्रेडिट करो, क्यों, क्योंकि लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो क्या करते हैं बेटा, क्रेडिट करते हैं। तो और लायबिलिटी बढ़ गई तो हम यहां कर देंगे टू हायर वेंडर अकाउंट 12,000। ये तो इंटरेस्ट ड्यू हुआ है, ये तो क्या हुआ, इंटरेस्ट ड्यू हुआ है। फिर क्या करेंगे भाई, इंटरेस्ट ड्यू हो गया, अब क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। कौन सी वाली, फर्स्ट वाली, व्हेन इंस्टॉलमेंट पेड, टोटल हमारा जो ड्यू अमाउंट है वो है 1,50,000 था, उसमें से हमने 30,000 दे दिया, तो पीछे बकाया कितना बच गया, 1,20। मान लेते हैं हमारी 3 इंस्टॉलमेंट है बराबर की, तो एक इंस्टॉलमेंट कितने की होगी, 40,000 की, एक 40,000 की, दूसरी 40,000 की, तीसरी, तो 40,000 की कितनी होगी, 3 इंस्टॉलमेंट हो गई। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की है, 40,000 रुपए की।
तो व्हेन इंस्टॉलमेंट ड्यू या व्हेन इंस्टॉलमेंट पेड, तो इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो क्या होगा, लाइबिलिटी कम होगी ना, क्योंकि वेंडर को पैसा दे रहे हैं, और लाइबिलिटी कम होती है तो बेटा हम क्या करते हैं, ये देखो बार बार बता रहा हूं, डेबिट, तो हायर वेंडर को कर देंगे हम डेबिट, अकाउंट डेबिट, और टू बैंक। यस, अब क्या क्या दे रहे हैं, एक तो 40,000 रुपए दे रहे हैं कैश प्राइस, और ब्याज कितना है 12,000 रुपए का, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की हो गई 52,000 रुपीज की, क्योंकि ये जो 40,000 रुपए ने निकाले हैं इसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं है, वो तो ओनली कैश प्राइस है। 11th में अगर अच्छे से पढ़े होंगे या 12th में भी पढ़े होंगे तो आपको पता है जब भी ईयर एंड होता है, साल खत्म होता है, तो उस साल के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी लॉसेज होते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस या लॉसेज या इनकम या प्रॉफिट होते हैं, उसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं। तो यहां पर जब ईयर एंड होगा और अकाउंट क्लोज होंगी तो दो चीजें जो है हमें पीएनएल में ट्रांसफर करनी पड़ेगी। कौन कौन सी, एक तो है हमारा इंटरेस्ट, कितना 12,000 रुपए का, और एक चीज और जो मैं इसमें नहीं बता रहा हूं लेकिन हो सकता है वो, अगर जो हमने एसेट परचेज करी है उस पर हमें डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता तो उस डेप्रिसिएशन को भी हम पीएनएल में ट्रांसफर करते और उसकी एंट्री भी करते। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, अगर डेप्रिसिएशन होता तो, वैसे मैं डेप्रिसिएशन को यहाँ नहीं लेके आ रहा हूँ, इसलिए लेके आ रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, वो जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो उसमें मैं डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट आपको बता दूंगा। तो डेप्रिसिएशन को मैं दूर रख रहा हूँ, यहाँ पर हमारे पास एक तरह का ही खर्चा है, वो क्या है, इंटरेस्ट। इसको हम ईयर एंड में कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पीएनएल में, तो ये हर साल होता है, इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, क्योंकि ईयर एंड पे पीएनएल अकाउंट बनता है। तो बेटा देखो ट्रांसफर कैसे होगा, ये जो इंटरेस्ट यहाँ डेबिट है यहाँ क्या हो जाएगा क्रेडिट, ताकि वो इंटरेस्ट अकाउंट क्लोज हो जाए, और डेबिट में क्या हो जाएगा पीएनएल अकाउंट, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो पीएनएल अकाउंट के डेबिट में ही तो जाता है। अगर आपको पीएनएल अकाउंट बनाना आता हो तो आपको पता होगा जितने भी खर्चे होते हैं पीएनएल के डेबिट में जाते हैं, इसलिए पीएनएल डेबिट, इंटरेस्ट यहाँ डेबिट था, यहाँ क्रेडिट करके इंटरेस्ट अकाउंट क्लोज कर दिया। अब स्टार्ट होता है हमारा सेकेंड ईयर, यहां से। अब सेकेंड ईयर में ना तो कोई परचेज की एंट्री होगी, नहीं होगी, ये बार बार थोड़ी परचेज करेंगे, ना डाउन पेमेंट करना है, बिल्कुल नहीं करना है, तो हम कहां से चलेंगे, सीधा थर्ड एंट्री से, यहां से। ना फर्स्ट एंट्री होगी क्योंकि एग्रीमेंट बार बार बनेगा नहीं, डाउन पेमेंट बार बार होगा नहीं, बस हाँ इंटरेस्ट जरूर होगा, तो थर्ड एंट्री होगी, फोर्थ होगी, फिफ्थ होगी, ये तीनों एंट्री रिपीट होती जाएगी हर साल जब तक इंस्टॉलमेंट होगी। इंटरेस्ट ड्यू होगा, इंस्टॉलमेंट पे करेंगे और पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे इंटरेस्ट को। तो देखो करते हैं, तो इसमें जो फर्स्ट एंट्री होगी वो होगी इंटरेस्ट ड्यू की, इंटरेस्ट ड्यू या फिर इंस्टॉलमेंट ड्यू। तो इंटरेस्ट तो आपको पता है एक्सपेंडिचर है तो डेबिट हो जाएगा, हाँ, और टू हायर वेंडर क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि उसको इंटरेस्ट देना है। हाँ, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन थोड़ी देख लो, यहां पर एक 20 बाकी थे, उसमें से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी, कितने की 40,000 की, तो अब इंस्टॉलमेंट कितना बच गया, ये वही कैलकुलेशन है, पता है कौन सी, ये वाली देखो, ये वाली कैलकुलेशन है, ये वाली, ये देखो ये वाली, इंटरेस्ट हमेशा आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे लगता है ना, तो ये वही कैलकुलेशन देखो, सेम है ना। तो ये काम आती है हमारे, एक 50 था, 30 डाउन पेमेंट कर दिया, एक 20, तो ये एक 20 आउटस्टैंडिंग बैलेंस था, इस पर हमने एक बार इंटरेस्ट लगा दिया, अब कितना बच गया 80,000, अब इस पर इंटरेस्ट लगाएंगे, तो 80,000 का 10% कितना हो जाएगा 8,000। नेक्स्ट एंट्री सेकंड क्या हो जाएगी, इसके अंदर इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे, इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो हायर वेंडर वाली जो लायबिलिटी वो कम होगी क्योंकि पैसा दे रहे हैं, डेबिट टू बैंक, ठीक है, कितना दे रहे हैं 40,000 की 3 इंस्टॉलमेंट है, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट 40,000 की कैश प्राइस और 8,000 का इंटरेस्ट, तो हो गया 48,000। और इस साल ईयर एंड पे क्या होगा, इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, सेकंड ईयर के एंड में इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। तो आपको पता है ये इंटरेस्ट एक तरह का एक्सपेंडिचर है, तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट जो क्रेडिट है डेबिट है उसको क्रेडिट करके हम इंटरेस्ट का अकाउंट कर देंगे क्लोज। तो ये 3 एंट्री होगी बस, फिर आ जाएगा इसी तरीके से हमारा थर्ड ईयर, 3 साल ही है, क्वेश्चन में 5 साल होंगे तो 5 साल तक चलेगा ये मामला, थर्ड ईयर।
अब थर्ड ईयर के शुरू में क्या होगा, वही सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा। क्वेश्चन में डेट दे रखी होगी तो वो डेट डाल देंगे हम, है ना। अब इंटरेस्ट ड्यू तो होगा, उसकी एंट्री हमें पता है, इंटरेस्ट इज अ एक्सपेंडिचर, सो हम इसको डेबिट करेंगे एज पर नॉमिनल रूल, आपको पता ही होगा। और हायर वेंडर को ये इंटरेस्ट देना है, अभी तक दिया नहीं है, इसलिए ये लायबिलिटी जनरेट हो रही है, इसलिए हम इसको क्रेडिट कर रहे हैं। लेकिन इंटरेस्ट कितने रुपए पे लगेगा, देखो भाई, ये कैश प्राइस यहाँ पर और 40 पे कर दिए थे, 40 अभी पे कर दिए थे, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये सेकंड, है ना। तो अब पीछे कितने बच गए, 40,000, ये 40,000 थर्ड इंस्टॉलमेंट में जा रहे हैं। तो अब इस ब्याज कितने पे लगेगा, 40,000 पर। एक 20 थे, एक 20 पे लगा, फिर 40 दिए, 80 पे लगा, फिर 40 और भी दे दिए, तो अब किस पे लगेगा, 40,000 पे इंटरेस्ट, 40,000 पे कितना परसेंट, 10%, 8,000 रुपीज, नहीं 4,000 सॉरी, 4,000 होगा ना, 10% है ना, 40,000 का 10% 4,000। सेकंड क्या होगा, आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू हो जाएगी, या इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगी, सॉरी ड्यू तो हो गई, पे कर देंगे, पेड। जब इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो ये लायबिलिटी खत्म होगी, तो हायर वेंडर को क्या कर देंगे, अकाउंट डेबिट, और टू क्या कर देंगे, बैंक। अच्छा, इंस्टॉलमेंट कितने की है सर, 40,000 की है, प्लस इस बार इंटरेस्ट कितना है, 4,000 रुपए का, तो टोटल कितना हो गया, 44,000। थर्ड, इंटरेस्ट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। तो P&L अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इंटरेस्ट। इस तरीके से जब कैश प्राइस मेथड यूज करते हैं हम, इंटरेस्ट से 4,000, कैश प्राइस मेथड यूज करते हैं इन द बुक्स ऑफ परचेजर, तो इस तरीके से जनरल एंट्री होती है और अकाउंट्स क्लोज होते हैं। हाँ, इसमें कुछ अकाउंट्स भी बनेंगे, वो मैं कल आपको जो है क्वेश्चन एक बड़ा सा कराऊंगा, उससे समझ में आएगा। हायर परचेज के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर हम कर रहे थे इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। हायर परचेजर की बुक्स के अंदर हम अकाउंटिंग सीख रहे थे, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। हायर परचेजर की बुक्स के अंदर जब हम अकाउंटिंग सीखते थे तो उसके दो मेथड थे, आपको याद है, दो मेथड हमने यहां पर समझे थे। एक तो था हमारा फर्स्ट वाला कैश प्राइस मेथड, और सेकंड वाला था हमारा इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। एक तो था कैश प्राइस मेथड, कैश प्राइस मेथड। इस कैश प्राइस मेथड से कैसे जनरल एंट्री करते हैं वो हमने एक क्वेश्चन के जरिए उसको अच्छे से समझा और किया। ओके, हेलो विनोद, गुड इवनिंग। सेकंड नंबर था इसके अंदर इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड, जिसको मैं आज कराने वाला हूं आपको, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। ठीक है, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड, इसको मैं आज कराने वाला हूं, ये हम टुडे आज करेंगे। इसकी जनरल एंट्री सीखेंगे और इसके अकाउंट्स बनाना सीखेंगे, और इसके अलावा इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो करें स्टार्ट, प्लीज फटाफट से रिप्लाई कर दो। विनोद, नितेश, अनवारी, वर्षा और रहनुमा, बाकी तो पता नहीं कहाँ चले गए सब। ओके जी, तो इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, याद रखना हायर परचेजर की बुक्स में कर रहे हैं, फिर हम हायर वेंडर की बुक्स में भी एंट्रीज करना सीखेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड, सेम ही जनरल एंट्रीज होगी, बस थोड़ा सा फर्क होगा, वो मैं बताता हूं क्या, वो डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट एंट्री हम करते हैं, फर्स्ट जनरल एंट्री हम करते हैं व्हेन assets is acquired, when assets is acquired on hire purchase, जब हम हायर परचेज की एसेट को एक्वायर करते हैं, तो इसमें जनरल एंट्री वही होगी जो हम पहले करते थे, बिल्कुल सिंपल। आपको पता है एसेट अकाउंट डेबिट, परचेजर है तो एसेट आएगी, और हायर वेंडर को पैसे देने हैं तो हायर वेंडर्स
अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। इसके पीछे जो लॉजिक है, हाँ वर्षा बिल्कुल, आप 2 मिनट ले लो, फिर कोई और 2 मिनट ले लेगा, ऐसे नहीं होता बच्चा। देखो इसके पीछे लॉजिक जो है वो है एसेट एंड लायबिलिटी का मॉडर्न रूल। आपको मैंने पहले भी बताया है, 11th क्लास में सीखते हैं, एसेट ऑलवेज डेबिट होती है, और एसेट अगर इंक्रीज हो जाए, हमारे पास और एसेट आए तो हम डेबिट करेंगे, एसेट अगर हमारे पास से कम हो तो क्रेडिट करेंगे। बहुत बेसिक रूल है ये। लायबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट होती है, अगर लायबिलिटी हमारे पास बढ़ जाए तो हम और क्रेडिट करेंगे, और लायबिलिटी अगर हमारे से कम हो जाए, यानी हम पेमेंट वगैरह करते हैं तो हम डेबिट करेंगे। तो अभी हम एसेट परचेज कर रहे हैं, तो एसेट बढ़ेगी ना, और एसेट बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे बेटा, डेबिट। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एसेट को क्या किया है, देखो डेबिट किया है, एसेट अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेजर के पास एसेट आ रही है, हम इन द बुक्स ऑफ परचेजर, जो खरीदने वाला है उसकी बुक्स में हम एंट्री कर रहे हैं। तो परचेज करेगा तो एसेट बढ़ेगी, एसेट बढ़ेगी तो डेबिट करेंगे, ओके। बट अभी तक पूरे पैसे नहीं दिए या कुछ भी नहीं दिया है, अभी तक पेमेंट नहीं किया है, तो अभी पेमेंट करना बाकी है किसको, वेंडर को। तो हमारी लायबिलिटी भी बढ़ गई, और लायबिलिटी बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्रेडिट किया है। देखो सिंपल, आया समझ में, ओके। मान लेते हैं हमारी एसेट जो है वो 12 लाख रुपीस की है, 12 लाख रुपए की, ओके जी, फॉर एग्जाम्पल के लिए। और ये 12 लाख रुपीस जो बेटा, ये कौन सी प्राइस होती है, ये कैश प्राइस होती है। तो ये जनरल एंट्री हम किससे करेंगे, कैश प्राइस से करेंगे, ये याद रखना। ये जनरल एंट्री हम किससे करेंगे, कैश प्राइस करेंगे, कैश प्राइस पे करेंगे, ओके जी। सेकंड नंबर एंट्री जो होगी वो होगी डाउन पेमेंट की। व्हेन डाउन पेमेंट जब हम करेंगे, व्हेन डाउन पेमेंट इज मेड, जब डाउन पेमेंट होगा, यानी कि भैया हम पूरा का पूरा कोई 12 लाख का उधारी नहीं करने वाले हैं, इसमें से कुछ पैसे हम अभी देने वाले हैं, ओके। तो आप कितने पैसे देने वाले हैं, व्हेन डाउन पेमेंट इज मेड, तो हम मान लेते हैं 2 लाख रुपीस देने वाले हैं। तो टू बैंक 2 लाख रुपए गए भाई, यस 2 लाख रुपीस, ओके। और ये जो लायबिलिटी है हमारी, ये कम हो जाएगी ना, पहले 12 लाख देने थे, 2 लाख दे रहे हैं, तो अब लायबिलिटी क्या हो जाएगी, ये कम। और लायबिलिटी बेटा अगर कम होती है, लायबिलिटी अगर कम होती है तो हम क्या करते हैं, डेबिट। तो हम हायर वेंडर को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे यहाँ पर, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसको हमने 2 लाख का पेमेंट कर दिया। तो 12 में से 2 लाख पेमेंट कर दिया है, 10 लाख रुपए का पेमेंट अभी भी करना बाकी है। तो ये 2 एंट्री तो सेम थी, ये 2 एंट्री हम पहले भी करते थे। जब हम कैश प्राइस मेथड करे थे तब भी हमने ये 2 एंट्री ऐसे ही करी थी, सेम सिस्टम था, कोई फर्क नहीं। यहां पर एक थर्ड एंट्री एक्स्ट्रा होगी जो कैश प्राइस मेथड में नहीं होती थी, लेकिन यहां होगी। वो कौन सी एंट्री है वो मैं आपको सिखा देता हूं। फॉर टोटल इंटरेस्ट पेमेंट या फॉर टोटल इंटरेस्ट ड्यू, ये बोल रहा है, उसमें तो क्या होता था, हर साल एक इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट ड्यू होता था, फिर पे कर देते, फिर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट ड्यू होता था, फिर पे कर देते, फिर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट ड्यू होता था, पे कर देते, हर साल ऐसा होता था। यहां ऐसा नहीं, यहां पूरा जितना भी इंटरेस्ट है, चाहे 3 ईयर का है, 3 ईयर का है, 4 ईयर का है, 5 ईयर का है, जितना भी इंटरेस्ट है वो एक साथ ड्यू हो जाएगा। अच्छा, यानी कि उस इंटरेस्ट को जितना भी आगे फ्यूचर में इंटरेस्ट पे करना है, उस पूरी को एक साथ हम लायबिलिटी में डाल देंगे, क्योंकि हमारी लायबिलिटी है, हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 10 लाख रुपए। 12 लाख की एसेट है, 2 दे दिए, पीछे 10 लाख रुपए देने हैं। उस 10 लाख रुपए पर जितने भी सालों में, 3 में, 4 में, 5 में, जितने भी ईयर के अंदर आप इंटरेस्ट जो पे करने वाले हैं उसको अभी ड्यू कर दो, क्योंकि वो आपकी लायबिलिटी है, हमारी लायबिलिटी है, हम परचेजर हैं, हमको इंटरेस्ट देना है, तो उसको एक साथ ड्यू कर देना। इसलिए मैंने लिखा है, देखो बेटा, टोटल इंटरेस्ट। इसका मतलब सबसे पहले तो हमें टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वो कैसे होगा, वो बहुत सारे तरीके बताए मैंने आपको, ठीक, ओके जी। टेबल बना के हम कर सकते हैं। तो टोटल इंटरेस्ट जब ड्यू होगा तो कैसे होगा, सर किसको देना है ये इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट देना है हायर वेंडर को। तो ये हमारी लायबिलिटी है ना कि भैया उसको ब्याज देना है, हाँ। और लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो क्या करते हैं हम, बढ़ती है तो ये रहा प्लस, लायबिलिटी अगर बढ़े तो क्या करें, क्रेडिट। तो यहां पर हायर वेंडर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, टू हायर वेंडर अकाउंट क्रेडिट। कौन से अमाउंट से होगा, टोटल इंटरेस्ट अमाउंट से। अब मुझे इस क्वेश्चन में नहीं पता भाई कितना इंटरेस्ट होगा,
तो मैं यहां लिख दूंगा टोटल इंटरेस्ट अमाउंट। गुड इवनिंग खुशबू, बहुत लेट आए हो आप। टोटल इंटरेस्ट अमाउंट, और ये टोटल इंटरेस्ट अमाउंट जो है ये हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, ये हम एक अकाउंट बनाएंगे जो इस मेथड का भी नाम है। देखो इस मेथड का नाम क्या है, इंटरेस्ट सस्पेंस। तो हम एक अकाउंट बनाएंगे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट। और उस इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में हम पूरा का पूरा एक बार टोटल इंटरेस्ट अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे। 4 लाख, 5 लाख, 1 लाख, 2 लाख, जो भी टोटल इंटरेस्ट है वो पूरा का पूरा इंटरेस्ट एक बार ड्यू कर देंगे। यानी कि हमको इसको देना है वेंडर को, तो उसको लायबिलिटी मान लेंगे, और उस अमाउंट को, क्योंकि वो इंटरेस्ट हमारे लिए खर्चा है ना, तो उसको हम इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे। क्योंकि एक्सपेंडिचर जो डेबिट होता है, एज पर नॉमिनल रूल ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। बट अब कोई बोले सर इंटरेस्ट भी तो लिख सकते थे, तो सर सस्पेंस क्यों लिखा? सस्पेंस इसलिए लिखा है क्योंकि अभी तक पे नहीं किया है, अभी पे थोड़ी किया है, अभी पे करना है। हर साल इंस्टॉलमेंट के साथ में जाएगा, तो जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट के साथ में जाएगा वैसे वैसे इस अकाउंट को हम पूरा क्लोज कर देंगे, क्योंकि हमारा सस्पेंस खत्म हो जाएगा। अभी तो सस्पेंस है ना, अभी देना है, दिया थोड़ी है, तो सस्पेंस है। लेकिन जैसे जैसे देंगे ये सस्पेंस खत्म हो जाएगा, तो ये जो डेबिट है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, इसको हम जैसे जैसे इंटरेस्ट पे करेंगे इसको हम क्रेडिट करते जाएंगे। ओके जी सर, ठीक है, समझ में आ गया हमको। आगे बताइए। आगे है बेटा, अब देखो फोर्थ नंबर एंट्री। फोर्थ नंबर एंट्री कब होगी बेटा? ईयर एंड पे होगी, फर्स्ट ईयर का जब ईयर एंड होगा, फर्स्ट ईयर एंड। फर्स्ट ईयर एंड में क्या करेंगे हम? सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। कौन सा वाला इंटरेस्ट ड्यू करेंगे? इंटरेस्ट ड्यू कौन सा करेंगे? फर्स्ट ईयर का। तो सर ये भी तो इंटरेस्ट ड्यू हुआ था बेटा, ये टोटल इंटरेस्ट ड्यू हुआ था, 3-4 साल का टोटल इंटरेस्ट। अभी टोटल इंटरेस्ट ड्यू नहीं हो रहा है, अभी इंटरेस्ट कौन सा ड्यू हो रहा है? ओनली फर्स्ट ईयर का ड्यू हो रहा है। और वो तो हमने पहले भी एंट्री करी थी, इंटरेस्ट हमारे लिए खर्चा होता है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। कौन से ईयर का इंटरेस्ट है? ये फर्स्ट ईयर का। ओके, और पहले हम क्या करते थे? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, अगर किसी को याद हो कैश प्राइस मेथड के अंदर। लेकिन यहाँ टू हायर वेंडर नहीं आएगा, क्योंकि उसको मैं पहले ही क्रेडिट कर चुका हूं पूरे अमाउंट से। तो अब ये जो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट है ये क्रेडिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमने दे दी है इंटरेस्ट की, या ड्यू हो गई है, तो ये जो इंटरेस्ट सस्पेंस है ये क्रेडिट हो जाएगा, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। क्योंकि सस्पेंस नहीं रहा है ना। मान लेते हैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए टोटल इंटरेस्ट का अमाउंट जो है वो है 1,50,000 फॉर एग्जांपल के लिए। अब यहाँ फर्स्ट ईयर में ड्यू हो गया 50,000 रुपए, तो 50,000 से उसको क्रेडिट कर देंगे। भाई 150 का पे करना था, लेकिन अब 150,000 का तो हम पे करने वाले हैं, तो सस्पेंस क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, इंस्टॉलमेंट पेड। इंस्टॉलमेंट पेड, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ 75, 2 इंस्टॉलमेंट कर लेता हूं। ये 75,000, एक 50 का इंटरेस्ट है, 75 अभी, 75 नेक्स्ट ईयर, तो 75। ओके, अब इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं। देखो यहां आपने देखा कितना था, 12 लाख की एसेट थी, 2 लाख रुपए पे कर दिए थे, तो पीछे कितने बचे? 10 लाख प्रिंसिपल अमाउंट। और मान लेते हैं 2 इंस्टॉलमेंट है, 5 लाख की एक, 5 लाख की एक, ठीक। तो अब हम इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। तो इंस्टॉलमेंट जब पे करेंगे तो एंट्री क्या होगी बेटा? हायर वेंडर हो जाएगा डेबिट, आपको ही पता है, क्योंकि उसको पैसा दे रहे हैं तो हमारी लायबिलिटी हो रही है कम, लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट करो, बार बार नहीं बताऊंगा मैं। और टू बैंक, अब क्या क्या दे रहे हैं? 5 लाख रुपीज तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, और 75,000 क्या? इंटरेस्ट। तो टोटल पेमेंट कितना हो जाएगा? 5,75,000। यहां डेप्रिसिएशन में बीच में नहीं डालूंगा, बट मैं ये जरूर बताऊंगा कि जो इंटरेस्ट होता है उसको कहां ट्रांसफर करेंगे? पीएनएल अकाउंट के अंदर। तो इंटरेस्ट अमाउंट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। इंटरेस्ट पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे तो पीएनएल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट, क्योंकि पीएनएल अकाउंट के डेबिट में सारे एक्सपेंसेस जाते हैं। टू क्या कर देंगे बेटा? टू कर देंगे इंटरेस्ट, कौन सा? ये वाला 75,000, इस साल वाला, इंस्टॉलमेंट वाला, टोटल वाला नहीं है ना। तो 75,000 टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग। अब हम करेंगे सेकंड ईयर की अकाउंटिंग। तो यहां से मान लेते हैं हमारा सेकंड ईयर स्टार्ट है, यहां से सेकंड ईयर। अब सेकंड ईयर में क्या होगा? सीधा सेकंड ईयर के एंड में जाएंगे और हम क्या ड्यू करेंगे? इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। तो इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट
अमाउंट ड्यू। अब इंटरेस्ट ड्यू सेकंड ईयर वाला होगा, हाँ। एंट्री कैसे होगी? वैसे पहले हम एंट्री करते थे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, इस बार नहीं होगा, हायर वेंडर को ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हैं। तो इस बार क्या करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट तो डेबिट होगा, यस, पर क्रेडिट किसको करेंगे? क्रेडिट करेंगे बेटा हायर सस्पेंस को। ये देखो इंटरेस्ट सस्पेंस था ये वाला, ये देखो ये वाला इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, देखो ये इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट क्या कर रखा है हमने, डेबिट कर रखा है। कितने से? 150 से। फर्स्ट ईयर में मैंने इसको क्रेडिट कर दिया था, ये देखो इंटरेस्ट सस्पेंस कितने से? 75 से। 150 से डेबिट है, 75 से पहले ही क्रेडिट कर दिया था जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट दिया था। अभी 75 और बड़ा है, उसको अब मैं सेकंड ईयर में क्रेडिट करके उस अकाउंट को ही क्लोज कर दूंगा। तो यहां कर दूंगा टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, कितना? 75,000। तो 1.5 लाख से इंटरेस्ट सस्पेंस डेबिट था, 75 एक बार, 75 एक बार करके मैंने इसको क्रेडिट करके इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को क्लोज कर दिया। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को हमेशा क्लोज करना ही है, ओके। सेकंड क्या होगा बेटा? इंस्टॉलमेंट ड्यू हो जाएगी, इंस्टॉलमेंट ड्यू सेकंड ईयर वाली। तो इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी तो आपको पता ही है आपको कि किसको पे करना, हायर वेंडर को। तो हायर वेंडर हो जाएगा डेबिट टू बैंक। इंस्टॉलमेंट कितनी है सर? वही 5 लाख की, 5 लाख की 2 इंस्टॉलमेंट थी प्लस 75,000 का इंटरेस्ट, तो ये हो गया 5,75,000। ओके, अब हो गया आपका थर्ड एंट्री। ये जो इंटरेस्ट है इसको कहां ट्रांसफर करेंगे? पीएनएल अकाउंट के अंदर। इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। तो यहां हो जाएगा इंटरेस्ट पीएनएल अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि इंटरेस्ट यहां डेबिट हुआ है, यहां क्रेडिट होके क्लोज हो जाएगा। करंट ईयर का इंटरेस्ट कितना है? 75,000, क्योंकि करंट ईयर के पीएनएल में करंट ईयर के एक्सपेंडिचर जाएंगे। तो इस तरीके से अकाउंटिंग होगी, हर साल ये 3-3 एंट्री होती जाएगी जितने साल वो बोलेगा, और जब तक इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट जीरो नहीं हो जाता